Welcome all of you in this online class. Today our topic is insectivorous plants, कीट आहारी पौधे, कीट भक्षी पौधे। तो आओ शुरू करते हैं। लेसन 14th है, EVS सब्जेक्ट है और क्लास 5th है। इंसेक्टिवरस प्लांट्स, इट इज द लॉ ऑफ नेचर दैट वन एनिमल ईट्स अदर्स एंड इन टर्न इट इज ईटन बाय सम अदर। दिस इज कॉल्ड फूड चेन। तो फूड चेन कैसे बनती है कि ये कुदरत का नियम है कि एक जानवर दूसरे को खाता है और उस जानवर को कोई और खा जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम फूड चेन कहते हैं, भोजन लड़ी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास ओपर ईट्स, ग्रास जो टिड्डा है वो घास को खाता है। फ्रॉग ईट्स ग्रास ओपर, जो फ्रॉग है मेंढक है वो टिड्डियों को खा जाता है। स्नेक ईट्स फ्रॉग, जो स्नेक है सांप है वो मेंढकों को खा जाता है। एंड द ईगल ईट्स स्नेक, और जो स्नेक को कौन खा जाता है, बाज खा जाता है। दिस फॉर्म्स ए फूड चेन। इससे क्या बनता है, तो भोजन लड़ी बनती है। तो इसमें इसके जो इस फूड चेन में जो एनर्जी बनी रहे, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है इस भोजन लड़ी में उसका प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है। अगर इसमें से कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो अलोप हो जाता है तो जो भोजन लड़ी है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ए चैमलिन वाज ईटिंग स्मॉल इंसेक्ट, जो गिरगिट था वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा रहा था। उसी टाइम एक जो मेंढक है वो वहां आया और वो भी उन्हीं इंसेक्ट्स को खाने लग पड़ा। तो ये मतलब क्या हुआ कि जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी फूड चेन में एंटर कर जाता है तो इससे क्या होता है कि जो बहुत सारी जो फूड चेन है वो आपस में लिंक्ड हो जाती हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि एक फूड वेब बन जाता है, भोजन जाल बन जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एज बोथ ग्रास होपर एंड डेयर ईट ग्रास। जो ग्रास होपर है टिड्डा है और जो डेयर है हिरन है वो दोनों घास खाते हैं। बट द लायन ईट्स डेयर, जो लायन है वो डेयर को हिरन को खा जाता है। एंड डज नॉट ईट ग्रास होपर्स, लेकिन वो ग्रास होपर को नहीं खाता है। तो ऐसा क्या होता है कि जब बहुत सारी जो फूड चेन्स आपस में मिल जाती हैं तो इससे क्या बन जाता है, एक फूड वेब बन जाता है, भोजन जाल बन जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फूड चेन। अभी हमने पढ़ा फूड चेन क्या होता है, भोजन लड़ी क्या होता है, कैसे बनती है। वन एनिमल ईट्स अदर एंड इन टर्न इट इज ईटन बाय सम अदर्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फूड चेन। जब कोई जानवर किसी दूसरे को खा जाता है और उस जानवर को कोई और खा जाता है तो इसके क्या हो जाता है, एक फूड चेन, भोजन लड़ी बन जाती है। व्हाट विल हैपन टू अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन इफ वन ऑर्गेनिज्म इन ए फूड कैन डिसअपियर। अब मान लो ये जो फूड चेन है तो इसमें से मान लो कोई ऑर्गेनिज्म को डिसअपियर हो जाता है, अलोप हो जाता है, तो क्या होगा, तो जो क्या होगा, जो अल्टीमेटली सारी जो फूड चेन है वो खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्नेक जो है, मान लो वो अलोप हो गए, बीच में से खत्म हो गए, तो जो वल्चर हैं, जो वल्चर क्या होगा, उनको भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्नेक को खाता है। तो धीरे 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 जो वल्चर है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अभी देखो जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स को स्नेक नहीं खाएगा, फ्रॉग्स की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी क्या होगा, जो जितने भी फ्रॉग्स हैं, जितनी वो गिनती बढ़ गई वो सारे इंसेक्ट्स को खा जाएंगे। तो अभी क्या होगा इसमें कि फ्रॉग को इंसेक्ट खाने को नहीं मिलेंगे तो फ्रॉग भी खत्म हो जाएंगे, इंसेक्ट भी खत्म हो जाएंगे। तो इससे जो सारी की सारी जो फूड चेन है वो खत्म हो जाती है अगर कोई बीच में से ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज ए फूड वेब। भोजन जाल क्या है। मैनी एनिमल्स ईट सेम टाइप ऑफ फूड। कई जानवर मतलब एक तरह का भोजन खाते हैं। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एंटर इनटू अनदर फूड चेन, जब कोई कीट ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी भोजन लड़ी में एंटर कर जाता है, ए नंबर ऑफ फूड चेन्स गेट लिंक्ड विद ईच अदर। तो बहुत सारी जो भोजन लड़ियां वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं हम। हर्बीवोरस क्या है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, द एनिमल्स विच ईट ओनली ग्रास। हर्ब्स जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल डियर, काउ, बुफेलो एटसेट्रा, ये ओनली ग्रास खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं।
कार्निवोरस क्या होता है? द एनिमल्स विच ईट अदर स्मॉल एनिमल्स। कार्निवोरस होता है जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, ये कौन से एनिमल है? कार्निवोरस हैं। आगे ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होता है? एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी खा जाते हैं, एनिमल्स को भी खा जाते हैं, उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल वियर, मंकी, कैट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? ओमनिवोरस हैं। हाँ, तो इसमें क्या है? एक ग्रीन प्लांट्स है। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट है वो अपना भोजन अपने आप बनाता है। कैसे बनाता है हमने सीखना है। देयर लीव्स सर्व एज ए किचन। जो उनके पत्ते हैं वो किचन का काम करते हैं। लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नेम्ड क्लोरोफिल। जो पत्ते हैं वो हरे क्यों होते हैं? क्लोरोफिल नाम का जो इसमें होता है तो पदार्थ, तो उसको हम मतलब क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण पत्ते जो हैं वो ग्रीन होते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट्स हैं वो सूरज की रोशनी में अपना भोजन तैयार करते हैं। कैसे? बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो एयर में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। एंड बाय अब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो धरती से, मिट्टी से वो वाटर लेते हैं और मिनरल्स लेते हैं। तो इस तरह वो अपना भोजन तैयार करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। तो इस जो प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, जिससे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, आप खुद बनाते हैं, फोटोसाइंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स मेक फूड, ग्लूकोज C6, H12 and O6 and release oxygen in the air. Some part of food is used by plants for obtaining energy. तो जो कुछ भोजन है वो अपने जो प्लांट खुद उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं एनर्जी के लिए। द रिमेनिंग फूड गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। और जो जितना पौधे को भोजन चाहिए उतना उसने ले लिया, जो बाकी बच गया वो हमें फल और जो सीड्स हैं, बीज हैं, उसकी फॉर्म में हमें मिलता है। देखो ये है सनलाइट के जो उसकी सूरज की रोशनी में ये हरे पत्ते ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये अपना भोजन बनाते हैं। साथ में यहाँ से क्या है, वो मिनरल्स ले रहे हैं और वाटर ले रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, मतलब कीट आहारी पौधे। जो पौधे हैं वो भी कीटों को खाते हैं। कैसे खाते हैं? द प्लांट्स आर सो गुड। प्लांट्स बहुत बढ़िया होते हैं। दे डू नॉट किल एनी ऑर्गेनिज्म अनलाइक चैमलियन एंड फ्रॉग। वो गिरगिट या जो हमारा मेंढक है उसकी तरह वो कीटों को नहीं खाते। तो इसमें ये लेसन में लिखा हुआ है, जैसे पूजा जो क्रिटिसाइज्ड एनिमल, पूजा ने जो एनिमल्स को क्रिटिसाइज किया कि जो पौधे हैं वो ऐसा नहीं करते, लेकिन उनको बताया गया नो नॉट एट ऑल प्लांट्स आर सो। सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते। इवन प्लांट्स लाइक सनड्यू एंड पिचर प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। आप जानकर हैरान होंगे कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं, सनड्यू प्लांट है, पिचर प्लांट है, वे इंसेक्ट्स को खाते हैं। द इंसेक्ट्स प्रोवाइड देम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो इन पौधों को नाइट्रोजन और फास्फोरस की जरूरत होती है, तो वो इंसेक्ट को खाकर उस जरूरत को पूरी करते हैं। हाउ डू दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स? कैसे खाते हैं? तो अभी देखते हैं हम। द लीव्स ऑफ पिचर प्लांट लुक लाइक ए पिचर। जो पिचर प्लांट का जो इसमें जो पत्ते हैं वो एक घड़े की तरह दिखाई देते हैं। द मार्जिन ऑफ दिस लीव्स आर स्लिपरी। जो इसके जो पत्ते हैं वो स्लिपरी होते हैं, तिलकन वाले होते हैं, फिसलन वाले होते हैं। Whenever an insect sits over its leaf, जब भी कोई इंसेक्ट उनके पत्तों के ऊपर बैठता है, it slips into the pitcher like structure and the lid closes. तो क्या होता है, वो फिसल के जो कीट है वो इसके पिचर लाइक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, तो उसके बीच में चला जाता है, उसको जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है। The digestive juices present inside it डाइजेस्ट द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। तो उस पौधे के इसके अंदर ही जो जूसेस हैं जो इसको डाइजेस्ट करते होते हैं, और वो जो इंसेक्ट्स है उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। द लिड ओपन्स अप अगेन टू कैच ए न्यू इंसेक्ट। जो द्वारा जो ढक्कन उसका जो खुल जाता है नए इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए। सनड्यू हैज अराउंड लीव्स विद हेयर
hair-like structure, so they look like the sun. When an insect sits over the leaf, hair-like structure traps the insects. तो sundew भी इसी तरह insects को खाता है. आगे हमारी है जो एक्टिविटी है, टेक ए पॉटेड प्लांट, प्लेस ए कार्डबोर्ड बॉक्स विद ए होल ऑन द वन साइड ऑफ द बॉक्स, नोट डाउन द चेंजेस यू ऑब्जर्व इन द प्लांट आफ्टर ए फ्यू डेज. तो क्या करा हमने, एक पॉटेड प्लांट लिया, पॉट के अंदर प्लांट लगा हुआ है, तो उसके ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया और एक होल उसकी एक साइड में निकाल दिया. तो क्या होगा, जो प्लांट है, जो उसके अंदर प्लांट होगा वो लाइट की तरफ झुकेगा, रोशनी की तरफ झुकेगा, और जो प्लांट है नीचे, मान लो यहाँ पे हमने होल करा है, तो वो होल की तरफ उसको झुक जाएगा. नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म कैन बी हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. अभी हमने पढ़ा जो ऑर्गेनिज्म है, कीट है जो, तो वो हार्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं. देयर आर प्रोड्यूसर प्लांट्स, प्लांट्स को प्रोड्यूसर बोलेंगे, और जो कंज्यूमर है उसको बोलेंगे, जो एनिमल्स है उसको बोलेंगे कंज्यूमर इन ए फूड चेन. मतलब जो प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर है, और एनिमल्स क्या है, कंज्यूमर फूड चेन में. देयर आर मेनी फूड चेन्स इन ए फूड वेब, भोजन जाल में कई भोजन लड़ियां होती हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स गेट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बाय ईटिंग इंसेक्ट्स. जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, कीटहारी पौधे होते हैं, तो वो कीटों को खाकर अपने जो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं. मैन इज आल्सो ओमनिवोर्स, मैन भी ओमनिवोर्स है. ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स को भी खा जाते हैं और ग्रास को भी, दोनों को खा लेते हैं, वो ओमनिवोर्स हो गया. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमने सिलेक्ट करके भरने हैं. तो पहले में क्या आएगा, इन ए डैश वन ऑर्गेनिज्म कैन ईट मैनी अदर ऑर्गेनिज्म. तो किसमें, फूड वेब, फूड वेब में वन ऑर्गेनिज्म कैन ईट मैनी अदर ऑर्गेनिज्म. इन ए फूड चेन वन ऑर्गेनिज्म ईट्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या है इसमें, जब फूड चेन है तो उसमें कोई जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वो सिर्फ एक जीव को खाएगा. लेकिन जो फूड वेब है, जो भोजन जाल है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म कई दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा सकता है. नेक्स्ट है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर. इसमें क्या है, पिचर प्लांट एंड sundew plant are insectivorous plants. Mushrooms get their food from decayed material, जो खराब हो गया मटेरियल, उससे वो अपना वो फूड लेते हैं मशरूम्स. नेक्स्ट है, टिक क्रॉस करना है. मैनी फूड चेन्स गेट इंटरलिंक्ड टू फॉर्म ए फूड वेब. ठीक है, मैनी फूड चेन्स गेट इंटरलिंक्ड, जब बहुत सी भोजन लड़ियां आपसे मिल जाती हैं, क्या बन जाता है, फूड वेब, भोजन जाल बन जाता है. लीव्स लुक ग्रीन ड्यू टू ए पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. तो क्लोरोफिल के कारण जो पत्ते हरे दिखाई देते हैं, बिल्कुल ठीक है. प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फूड, करेक्ट. प्लांट्स पोल्यूट द एनवायरमेंट, गलत है. द लीव्स ऑफ sundew प्लांट्स लुक लाइक सन, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसाइंथेसिस. फोटोसाइंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं. तो इसमें क्या है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड बाय अब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. तो जो पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट जो सूरज की रोशनी में, तो वो साथ में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, और सॉइल से, मिट्टी से वो मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. तो इस तरह वो अपना भोजन बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पिचर प्लांट मीट इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. जो पिचर प्लांट है उसको नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए, वो कहां से लेता है. तो इसमें क्या, वेन एवर एन इंसेक्ट सिट्स ओवर इट्स लीफ, इट स्लिप्स इनटू द पिचर लाइक स्ट्रक्चर and the lid closes. In this way, the insect provide
नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू द पिचर प्लांट। क्या होता है, जब कोई इंसेक्ट, कोई कीट जो है हमारा पिचर प्लांट है उसके पत्तों के ऊपर बैठता है तो वो स्लिप होके जो पिचर लाइक जो घड़े का जैसा स्ट्रक्चर होता है उसमें फिसल जाता है, गिर जाता है और ऊपर से जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो इंसेक्ट है वो उसको पौधे को नाइट्रोजन फॉस्फोरस देता है, प्रोवाइड करवाता है। Last, always remember each and every organism is important in the environment. Environment हर organism important है। वन ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन डिस्पेयर्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई कीटाणु, कोई कीट, कोई जानवर इस फूड चेन से डिस्पेयर हो जाता है, अलोप हो जाता है, द फूड चेन विल आल्सो डिस्पेयर। तो सारी की सारी जो फूड चेन है वो खत्म हो जाती है, भोजन लड़ी खत्म हो जाती है। सो टू मेंटेन बैलेंस इन एनवायरमेंट, इसलिए एनवायरमेंट वातावरण में अगर बैलेंस मेंटेन करना है, वी शुड नॉट हंट एनिमल्स, हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए। मोर एंड मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, अधिक से अधिक हमें ट्री है वो लगाने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।